तभी माही की आवाज से वो अपनी सोच से बाहर आया जो रूही को बता रही थी कि पता है रूही, मुझे तो आधी रात को उठकर आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। मतलब तुम भी मेरी तरह आइसक्रीम लवर हो, रूही ने हंसते हुए कहा। फिर माही ने वेदांत से पूछा, वेदांत क्या आपको आइसक्रीम पसंद नहीं है? वेदांत ने कुछ सोचकर कहा, नहीं। झूठ मत बोलो भाई, जब मैं छोटी थी तब मैं आप, रणवीर भाई और रुद्र भाई के साथ अक्सर यहाँ आती थी, तब आप अपनी आइसक्रीम जल्दी से फिनिश कर लेते थे, फिर रणवीर भाई और रुद्र भाई की आइसक्रीम भी खा जाते थे। रूही ने कुछ पुरानी यादें वेदांत को याद दिलाते हुए कहा। रूही की बात सुनकर जहां वेदांत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन वो स्माइल इतनी छोटी थी कि शायद ही कोई देख पाए। वहीं माही को हैरानी हुई क्योंकि उसे याद था कि रणवीर और वेदांत रिसोर्ट में कैसे एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि कभी उन दोनों का रिश्ता भी कभी नॉर्मल रहा होगा। अब आगे। माही अपनी ही सोच में गुम वेदांत को देख रही थी, तभी वेदांत की नज़र माही पर गई जो उसे ही एकटक देखे जा रही थी। उसने माही के फेस की तरफ चुटकी बजाते हुए माही को आवाज दी, माही कहाँ खो गई? माही वेदांत की आवाज सुन एकदम से अपनी सोच से बाहर आई और बोली, हाँ। आपने कुछ कहा वेदांत? वेदांत ने हंसते हुए कहा, कहाँ खो गई थी? हालांकि वो माही की नज़रों से इतना तो समझ गया था कि उसके मन में वेदांत को लेकर कुछ सवाल हैं। वेदांत ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा तुम दोनों को कुछ और भी खाना है क्या? माही ने कहा, नहीं, अब आप मुझे और रूही को घर छोड़ दे, हमें देर हो रही है। रूही ने भी हाँ में सिर हिलाया। वेदांत ने बिल पे किया और वो सब वहां से निकल गए। तीनों इस बात से अनजान थे कि कोई उनकी छुप छुप कर मोबाइल से पिक ले रहा है। उन सब के जाने के बाद उस शख्स ने वो सारी पिक्स किसी को सेंड कर दी। मुंबई। रणवीर जो एक बिजनेस मीटिंग में बैठा था, तभी उसके फोन पर कई मैसेजेस एक के बाद एक डिलीवर्ड हुए। उसका फोन इस वक्त साइलेंट था, तो उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर में ही मीटिंग खत्म हुई और वो वहां से निकल अपने रूम की तरफ बढ़ गया। मीटिंग एक 7 स्टार होटल के प्राइवेट रूम में रखी गई थी। उसी होटल के ऊपर वाले फ्लोर पर रणवीर के लिए रूम बुक था। रणवीर 3 दिन से लगातार काम किए जा रहा था। अब उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। रूम में आकर पहले वो शावर लेने वॉशरूम में चला गया। करीब 20 मिनट बाद वो बाथरोब पहने बाहर आया। उसके बाल अभी भी गीले थे, पर उसने अपने बालों को ड्रायर से नहीं सुखाया। उन्हें ऐसे ही रहने दिए। फिर वो बड़ी सी ग्लास वॉल के सामने रखे सोफे पर बैठ गया और सामने टेबल पर रखी वाइन ग्लास में डालकर ड्रिंक करने लगा। सामने का नजारा बहुत ही दिलकश लग रहा था। सूरज ढलने लगा था, शाम की लालिमा आसमान में बिखरी हुई थी। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए। तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए। ढलती शाम सी खूबसूरत हो तुम, मगर शाम की ही तरह बहुत दूर हो तुम। ये शाम और उस पर तेरी यादों की हलावत, एक जाम में 2 शय का नशा ढूंढ रहा हूं। खूबसूरत आसमां और उसके नीचे बसा पूरा शहर, जिसे देख एक अलग ही सुकून मिल रहा था। इस सुकून के पल में उसे सिर्फ एक ही चेहरा नजर आ रहा था, और वो चेहरा था माही का, बिल्कुल मासूम। चमकती आंखें, उसके खिलखिलाते होंठ। हाँ, ये बात अलग है कि माही रणवीर के सामने हमेशा या तो डरी सहमी हुई रहती या गुस्से में उसे घूरती हुई, पर रणवीर के अलावा जब भी माही किसी और के साथ होती तो खूब खिलखिलाकर हंसती। रणवीर ने भी उसे कई बार ऐसे ही उछल कूद मचाते देखा था रूही के साथ। माही को याद कर रणवीर के होंठों पर मुस्कान आ गई। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद रणवीर ने अपना फोन उठाकर चेक किया। उसका ध्यान कुछ नोटिफिकेशन पर गया। इससे पहले कि वो मैसेज चेक कर पाता तभी उसका फोन रिंग करने लगा। फोन की स्क्रीन पर रुद्र का नाम शो हो रहा था। रणवीर ने फोन रिसीव किया तो सामने से रुद्र की आवाज आई, जिसमें उसकी खुशी साफ झलक रही थी। रुद्र, हेलो ब्रो। रणवीर ने अपने उसी ठंडे अंदाज में कहा, हम बोलो। क्या भाई, कभी तो खुशी भी जता दिया करो। आखिर तुम्हें जो चाहिए था वो तुमने हासिल कर ही लिया। रुद्र ने उसका कोल्ड बिहेवियर महसूस कर कहा।
रणवीर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अभी मुझे कुछ और भी हासिल करना है जो मेरे लिए इससे भी ज्यादा जरूरी है। रुद्र शायद उसकी बात समझ गया था, फिर भी उसने कंफर्म करने के लिए पूछा, कहीं तुम माही की बात तो नहीं कर रहे? रणवीर ने उसके अंदाजे पर मोहर लगाते हुए कहा, एब्सोल्युटली, आई एम टॉकिंग अबाउट माही। रुद्र ने आगे पूछा, क्या तुम माही से शादी करने वाले हो? रुद्र अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था कि माही रणवीर का सिर्फ जुनून है या रणवीर उसे प्यार करता है। रणवीर ने रुद्र की बात सुनकर कहा, अगर उसे हमेशा अपने पास रखने के लिए मुझे उससे शादी करनी पड़े तो मैं वो भी करूंगा, कॉज आई कैन डू एनीथिंग टू गेट हर। रुद्र ने उसे समझाते हुए कहा, देख रणवीर, मुझे लगता है कि तू उसे सिर्फ पाना चाहता है, उसे तेरे साथ शादी करनी है या नहीं ये उसका भी फैसला होना चाहिए, ना कि सिर्फ तेरा। रुद्र ने कुछ देर रुककर कहा, लिसन टू मी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड माई पॉइंट। माही अभी शादी जैसे रिश्ते के लिए बहुत छोटी है। वो अभी हस्बैंड और वाइफ के बीच के रिश्ते को नहीं समझ पाएगी। उसे कुछ वक्त दो ताकि वो खुद तुमसे शादी के लिए हाँ कहे, ना कि तुम्हारे फोर्स करने पर। रुद्र की बात सुनने के बाद रणवीर ने शांत लहजे में कहा, मैं उससे तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक कि वो 21 साल की नहीं हो जाती। लेकिन फिर उसके बाद उसे मुझसे शादी करनी ही होगी। Willing or not agreeing, other than that she has no choice. रणवीर की बात सुनकर रुद्र ने एक चैन की सांस ली कि रणवीर कम से कम कुछ तो उसकी बात समझ गया। फिर कुछ देर इधर उधर की बात करके रणवीर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ ही देर में उसका डिनर भी आ गया और डिनर कर उसने कुछ देर लैपटॉप पर कुछ काम किया और फिर बेड पर जाकर लेट गया। बहुत थका हुआ होने के कारण उसे जल्दी ही नींद आ गई। इंदौर। माही भी बेड पर लेटे हुए हेडफोन लगाए सॉन्ग सुन रही थी। माही को तो एहसास ही नहीं था कि उसकी जिंदगी में आगे कौन सा तूफान आने वाला है। ऐसे ही माही भी सुकून से नींद के आगोश में चली गई। दूसरा दिन। आज महेश जी, निर्मला जी और गंगाधर जी सारिका के ससुराल जाने वाले थे। माही उनके साथ नहीं जा रही थी क्योंकि पहले ही उसके कॉलेज की काफी सारी छुट्टियां हो चुकी थी। इसलिए उसने कह दिया था कि वो बाद में वीकेंड में सारिका के घर चली जाएगी। महेश जी और बाकी सब लोग रात का डिनर भी वहीं से करके आने वाले थे। सुबह के करीब 10 बजे तक सभी निकल गए थे। माही भी अपने कॉलेज जा चुकी थी। मुंबई। रणवीर शावर लेने के बाद रेडी हो गया और ब्रेकफास्ट करने लगा। ब्रेकफास्ट करते हुए ही वो अपना फोन चेक करने लगा। अपने फोन में आए सभी नोटिफिकेशन एक एक कर चेक करने लगा। तभी उसकी नज़र उन पिक्स पर गई जिसे देख रणवीर का फेस एकदम डार्क हो गया और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसकी पकड़ गुस्से से अपने फोन पर कस गई। उसे ये पिक किसी ने कल ही उसके फोन पर सेंड की थी। वो पिक्स माही और वेदांत की थी, जिसमें माही वेदांत से हंसकर बात कर रही थी। रणवीर ने अपने गुस्से को काबू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसे माही और वेदांत की पिक याद आ रही थी उसका गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ रहा था। दरअसल रणवीर ने ही एक आदमी को माही पर नजर रखने के लिए कहा था और उसी आदमी ने वो पिक्स रणवीर को सेंड की थी। उसने किसी को फोन किया और उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, मुझे जल्द से जल्द इंदौर जाना है, सो डू ऑल दी प्रेपरेशंस एज सून एज पॉसिबल, इवन अ स्लाइट डिले विल नॉट बी गुड फॉर योर लाइफ। क्या उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर गुस्से से ड्रेसिंग के मिरर पर एक पंच मारते हुए कहा, हाउ डेयर यू माही। शीशा चकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गया। इतनी जल्दी मेरी वार्निंग भूल गई और वो वेदांत मेरी गैरमौजूदगी का फायदा उठा रहा है। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और माही तुम्हें तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। बेबी, कुछ ज्यादा ही डेयरिंग नहीं हो गई तुम। रणवीर की आंखों से एक शैतानियत थी। रणवीर जब भी इतने गुस्से में होता है तब वो अक्सर अपनी हदें पार कर जाता था। रणवीर को ऐसे ही नहीं लोग डेविल कहते थे। इंदौर। माही का कॉलेज खत्म होते ही वो बाहर आकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। आज रूही कॉलेज नहीं आई थी। माही जैसे ही गाड़ी में बैठने वाली थी कि तभी किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। माही ने अपना सिर घुमाकर उस इंसान को देखा तो उसकी आंखें घबराहट से बड़ी हो गई।